तो वेलकम है बच्चों आपके अपने चैनल फन विद मैथ्स में। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इसमें हम इस एक्सरसाइज के 2.5 एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चन जो है इसमें करेंगे। और ये वीडियो जो होगा वो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा चैप्टर जो है इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और मेरा नाम है अर्जुन और करते हैं हम 12th क्वेश्चन को स्टार्ट। 12th क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ना इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसे लेंगे। RHS में क्या लिखा हुआ है बेटा, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, ये हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा बीच में x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स की होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी की होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले 1/2 जो है वो लिखेंगे, फिर x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे एंड देन अब इसमें सबसे पहले x माइनस वाई की होल स्क्वायर आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए x माइनस वाई की होल स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये आप ध्यान से देखना। 90% बच्चों को फॉर्मूला लगाना नहीं आता और आप ये वीडियो देख के आपको इस बात की गारंटी हो जाएगी कि कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे x माइनस वाई की होल क्यूब है, ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी की होल स्क्वायर का। क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है, जो फर्स्ट पे लिखा है यानी x, वो हो जाएगा a, वो हो जाएगा a। और जो सेकंड नंबर पे लिखा है y, वो हो जाएगा b। ठीक है, आपको a की जगह क्या रखना है x, b की जगह क्या रखना है y। अब इसमें पुट करो, देखो a स्क्वायर है तो a की जगह क्या रखना था x, तो x की स्क्वायर फिर प्लस b की जगह क्या रखना है y, तो y की स्क्वायर फिर माइनस 2 की जगह 2, a की जगह x, b की जगह y। तो ऐसे हम जो है इसे पुट करेंगे। अब x माइनस वाई की होल स्क्वायर की जगह पे ये जो नंबर हमारे पास आया है ये पूरा का पूरा जो है पुट करेंगे। तो देखिए x माइनस वाई की होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, लिख दिया। फिर प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है वो डाला। अब y माइनस जेड की होल स्क्वायर है तो वो भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, y माइनस जेड की होल स्क्वायर में क्या होगा, y माइनस जेड की होल स्क्वायर में a की जगह क्या हो जाएगा y, तो y की स्क्वायर प्लस b की जगह क्या हो जाएगा z, तो z की स्क्वायर फिर माइनस 2 की जगह 2, a की जगह y और b की जगह z। तो आप इस क्वेश्चन को जो है आइडेंटिटी जो है ऐसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर प्लस का साइन है ये लगा देंगे। अब z माइनस एक्स का भी सेम ऐसे करेंगे, आप करके देखना, मुझे तो आते ही, तो लिखेंगे z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, ये हमने हर एक जो फॉर्मूला था उसकी वैल्यू रख दी है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये पूरे नंबर पूरी बड़ी डिजिट में एक्स स्क्वायर कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे और ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, वो लिख देंगे। फिर y स्क्वायर एक ये रहा तो कितने हो गए 2y स्क्वायर। फिर z स्क्वायर एक ये रहा तो 2z स्क्वायर, ये हमने लिखा। उसके बाद क्या बचा, माइनस का 2xy बचा। ठीक है, ब्रैकेट में जो बच रहा है हम लिख रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर को प्लस किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करके 2x स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर और y स्क्वायर को प्लस करके 2y स्क्वायर हुआ, z स्क्वायर और z स्क्वायर को प्लस करके 2z स्क्वायर हुआ। अब जो बचा, जैसे ये बचा था माइनस 2xy वो लिख दिया। उसके बाद क्या बच रहा है ये, तो माइनस 2yz। उसके बाद क्या बच रहा है ये माइनस xz, वो लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है,
ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें 2 जो है वो एज अ कॉमन जो है हम ले सकते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही रहने देंगे और इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, 2 कॉमन कैसे लिया, हर एक जो नंबर था उसके आगे 2 था तो वो सारा बार आ गया, हमने 2 नहीं लिखा, बाकी सारे नंबर जो हैं वो लिख दिए। अब ये जो 2 है और ये जो नीचे 2 है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 2 जो है वो नीचे वाला डिवाइड में है और जो ऊपर वाला है मल्टीप्लाई में है। तो 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2, तो 1 पे जो है कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बचा और क्या बचा, ये जो नंबर है हमारे पास ये पूरा बचा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी जो कि है यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जो है हम यूज़ करेंगे। आप देखिए यहाँ से लेके x प्लस वाई प्लस जेड से लेके ये पूरा, ये कहाँ पे है, ये रहा, देखिए आप खुद देखिए, ये जो पूरी डिजिट है और ये डिजिट है ये दोनों क्या है, सेम है ना। अब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे सो ये जो है वो किसके इक्वल है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हमारा जो है आंसर वो हो चुका है, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, वेरीफाई या हैंस वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे भी हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। सेम ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। मैं आपको एक बार समरी फिर बता देता हूँ क्या किया। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू थी उसे लिखा, उसके बाद क्या किया, जो यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ किया, कौन सी, x माइनस वाई की होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर का, ये पूरी आइडेंटिटी लिखी। फिर इसमें 2 जो है मतलब हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद 2 कॉमन लिया, फिर 2 कॉमन लेकर 2 को काट दिया, 2 काटने के बाद हमारी एक आइडेंटिटी लग गई जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया, ये फॉर्मूला इसके बराबर था तो यही हमने सीधा लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन 12th हो चुका है। तो बच्चों 13 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें हमें शो करना है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू है एक्स 3xy z के। ठीक है, पर हमें एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन इज कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बराबर है किसके, 0 के। किसके बराबर है वो, 0 के। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू है 3xyz के। ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, ये शो करना है। अब हमने जो लास्ट 12th क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी यूज़ की थी वो लिखेंगे, क्या थी वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पता है इसको मैं सोल्व करूँ अगर, ठीक है, ये जो है एज इट इज़ यहीं पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ यहीं पे लिखेंगे एंड x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया हुआ है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। मल्टीप्लाई अगर मैं इस सब से करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। और इधर क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये जो माइनस का 3xyz है मैं इसे इधर प्लस में भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो 3xyz था मैं
उसे क्या कर रहा हूँ माइनस से प्लस में लिख रहा हूँ। यही तो हमने प्रूफ करना था। आप देखिए हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। हमने क्या किया, हमने जो कंडीशन थी वो लिखी, जो शो करना था वो लिखा, उसके बाद आइडेंटिटी लगाई। आइडेंटिटी में जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू थी उससे 0 पुट किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे, तो 0 आंसर आया। फिर ये जो माइनस का था 3xyz उधर आके प्लस का हो गया। ये हमारा क्या है 13 क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। देखिए बेटा 14th क्वेश्चन में विदाउट कैलकुलेट एक्चुअली कैलकुलेट द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे ना एक्चुअल में क्यूब नहीं निकालना कि जैसे -12 को 3 बार मल्टीप्लाई किया और 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इसको आइडेंटिटी से सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन में कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे किसको, -12 प्लस 7 एंड प्लस 5। प्लस क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। पहले प्लस करो, करेंगे तो क्या आ रहा है देखो, -12 का -12 और 7 प्लस 5 क्या होता है 12। माइनस प्लस क्या हो गया बेटा माइनस, तो 12 में से 12 गए 0, 0 आया। एज वी नो कि जब when x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है, देन क्या हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, क्या किया था, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 था तब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये किसके इक्वल होता है 3xy z के, ये हमने किया था ना। तो यही जो आइडेंटिटी है एज ए आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या करेंगे कि जो हमारा -12 है इसकी क्यूब, प्लस 7 है इसकी क्यूब, प्लस 5 है इसकी क्यूब। हम इनका ही फॉर्मूला जो है x इसको मानेंगे, 12 को क्या मानेंगे x, -12 को x और 7 को y, 7 को क्या मानेंगे y और 5 को z। इसको मान लिया। ये किसके इक्वल होगा 3 इंटू एक्स वाई जेड, इसी के होगा ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल है 3xyz। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्या है -12, देन y क्या है 7, देन z क्या है 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 5 द 15 और 12 7 द 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 7 द होता है 84, पर आएगा माइनस का, ठीक है ना। तो माइनस का लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में जो है हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा 14 था। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही ऐसे करने हैं। तो आपको भी मैंने मेथड बता दिया है कैसे करना है। सेकंड वाला आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है ना। कोई भी डाउट आए तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम 15th क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन देयर एरिया एज गिवन। ठीक है, हमें यहाँ पे एरिया जो है दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है और हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, किसका फर्स्ट का। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है। और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है फर्स्ट में 25a स्क्वायर माइनस 25a प्लस 12, यही दिया हुआ है। हमें यहाँ पे बेसिकली इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन जो मैंने आपको सिखाया था। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दो हमारे फैक्टर्स आएंगे वही लेंथ और ब्रेथ होगी। अब दिखाता हूँ कैसे। ये हमारा 25 है, ये हमारा 12 है। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी कि सबसे पहले x मतलब जैसे a x की स्क्वायर, फिर b x, फिर c इज इक्वल्स टू 0, ये होती थी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। क्या इसमें पहले स्क्वायर लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। फिर x लगा हुआ है यानी a लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। फिर c है, बिल्कुल जी है। फिर ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको चेक ज़रूर करना है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें कि
ये नॉर्मल वे में नहीं देते, इसको 12 पहले लिख देंगे, फिर 25a² लिख देंगे और देन माइनस का 35a लिखेंगे। तो उस पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 25 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। 25 और 12 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा, 25 10 दा 250 प्लस 50 300 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, 25 और 12 को मल्टीप्लाई किया 300 आया। अब 300 का क्या कर रहा हूँ बेटा, एलसीएम। देखिए 5 टू द 10 10 टू द 20 प्लस 3 5 द 50। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 20 प्लस 15। तो माइनस का बनाना है हमें, तो माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस का 20 और माइनस का 15 क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं। तो अब इसे यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले 25a² लिख दिया, फिर माइनस 35 की जगह क्या लिखना है, माइनस का 20a और माइनस का 15a, फिर प्लस 12। अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, पहले इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे। जैसे 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 5, a² क्या होता है, a × a। ठीक है, इलेबोरेट किया, 25 को लिखा 5 × 5, a को लिखा a² को a मल्टीप्लाई बाय a, फिर माइनस का साइन। देन 20 का एलसीएम क्या होगा, 5 × 4, या 2 × 2 भी लिख सकते हैं पर 4 लिख देते हैं, a मल्टीप्लाई में लिख देंगे। माइनस 15 का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय a, 12 का 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये हमारे के आगे फैक्टर्स यहाँ एलसीएम करके हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब हम ये दो वैल्यूज़, ये फर्स्ट ये सेकंड ये और ये दो वैल्यूज़, इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, कॉमन। आप देखिए इन दोनों में सेम सेम क्या है, एक ये 5 सेम है, ये भी 5 सेम है, तो लिख दिया 5। और ये a सेम है, ये a सेम है, लिख दिया a। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वो आएगा जो सेम नहीं थे, जो कॉमन नहीं आए। जैसे 5 यहाँ पे कॉमन नहीं आया, a कॉमन नहीं आया, -4 कॉमन नहीं आया, लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन है तो ये बाहर लगाएंगे। अब माइनस का साइन है तो अंदर का निशान जो प्लस है यहाँ पे माइनस का होगा, वो आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको बेटा, 3 और 3, तो 3 बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा, 5a, और प्लस की जगह मैंने बताया क्या आएगा, माइनस। माइनस लगाना है कब, जब बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब इन दोनों डिजिट्स में, एक डिजिट ये और एक डिजिट ये, इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 5a - 4 5a - 4, तो 5a - 4 और जो बचा क्या, 5a - 3 बचा। ठीक है, 5a और -3 बचा, ये लिख दिया। अब हमारा एरिया में जो लेंथ गुना ब्रेथ होती है, तो हमारी लेंथ है हमारी 5a - 4 एंड ब्रेथ है हमारी 5a - 3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, लेंथ ब्रेथ जो है हमारी आ गई और हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सेम इसी तरह जो है इसका सेकंड पार्ट है वो, हाँ जी, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है कि इसके डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा। तो आपको मैं फर्स्ट करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है। और हमें क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3x² - 12x, ये दिया हुआ है। ठीक है, 12x। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दो में फैक्टर निकालने बहुत इजी होते हैं। जैसे 3x² है तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, फिर माइनस का साइन है। 12 का एलसीएम क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है ना, हमने क्या किया, इनके एलसीएम लिखे। उसके बाद जो इसमें कॉमन है वो बाहर लिखेंगे। जैसे x कॉमन है और 3 ये भी कॉमन है, और बचा के अंदर ब्रैकेट में x - 4। ठीक है ना, ये x ये भी चला गया था, ये भी चला गया था, x बचा ब्रैकेट के अंदर, माइनस बचा और 4 बचा। ठीक है, अब हमारा जो है वो आंसर हो गया है, जिसमें कि
लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आई 3, ब्रेथ क्या आई x, क्योंकि हमें 3 चाहिए, और हाइट क्या आई x माइनस 4। ये हमारे 3 जो है डायमेंशंस आ गए। फर्स्ट वाला तो इजी था। सेकंड वाला जो है इसमें एलसीएम वो करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे अभी 15th क्वेश्चन में हमने किया था, फैक्टर्स निकाले थे, सेम इस क्वेश्चन में भी फैक्टर्स निकालेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। तो बच्चों अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमें देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए 12, 8 और 20, कोई ऐसा टेबल है जिस टेबल में 12, 8 और 20 आता है, तो वो कौन सा है, 4। क्या है, 4। तो 4 जो है हम कॉमन लेंगे, और एक के और के, तीनों में के है तो के भी हमने ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पे, तो 3 और वाई स्क्वायर ये लिखेंगे, फिर प्लस 8 के 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे, तो 2y लिखेंगे, माइनस 20 कब आता है 4 के टेबल में, 5 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत इजी है। 3 5 दा क्या होता है बेटा, 3 5 दा 15, और 15 के एलसीएम करेंगे तो 3 और 5 ही आएंगे। ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा बीच में, 2। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। 3y स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2y बनाना है, प्लस का होना चाहिए, तो 5y और माइनस 3y। 2y को हमने क्या लिख दिया, 5y में से 3y माइनस करेंगे 2y आ जाएगा, फिर माइनस का 5 वो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ये तो 4 के हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, y और y कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, 3y प्लस 5। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कुछ नहीं है, माइनस का 1 लेंगे। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, और 3y और साइन जो है वो चेंज होगा, बिकॉज बाहर क्या है, माइनस। ठीक है, जब भी बाहर माइनस होगा अंदर माइनस की जगह कर दिया प्लस। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है कॉमन, 3y प्लस 5 ये कॉमन है, और y माइनस 1 जो है वो ऐसे ही लिख दिया। देखिए 3y प्लस 5 कॉमन लिया और y माइनस 1 ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे लेंथ जो होगी हमारी 4k होगी, ब्रेथ जो होगी वो 3y प्लस 5 होगी, और हाइट जो होगी वो हमारी y माइनस 1 होगी। ये तीनों हमने कर दिया। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, और होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आई होगी। कहीं पे भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया था एक वीडियो में, आप उससे भी वो कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है 3 करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें और आगे की जो है अपनी स्टडी कैरी ऑन करें।